हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम इक प्रत्यय के नियम समझेंगे। इक प्रत्यय लगने के बाद शब्द में क्या परिवर्तन आ जाता है, शुद्ध शब्द कैसे लिखा जाता है, उसके बारे में सीखेंगे। इक प्रत्यय के मुख्य रूप से 3 नियम हैं। कौन से नियम हैं और सीखेंगे। पहला नियम है, यदि शब्द के शुरू वाले वर्ण में ए या आ मिला हुआ हो और उसमें इक प्रत्यय लगा हुआ हो या लगाना हो, तो हमने इस ए या आ जो मिला हुआ है उसकी जगह आ मिला देना है। यदि ए मिला हुआ हो तो भी उसमें आ मिला देना है। कब? जब इक प्रत्यय लगाना हो। उदाहरण के लिए मान लो सप्ताह शब्द है, इसमें इक प्रत्यय लगाना है तो से में ए मिला हुआ है, तो ए मिला हुआ इक प्रत्यय लगाना है तो ए की जगह हम क्या बना देंगे, से में आ मिला देंगे, साप्ताहिक। इस तरह से हम लिखेंगे। इसी तरह से जैसे व्यवहार है, व्यवहार जमा इक। अब प्रथम वर्ण में ए नहीं मिला हुआ, दूसरे वर्ण में मिला हुआ है, तो इसमें जो मिला हुआ ए या आ जो भी है तो उसका हम आ कर देंगे। इसको हम वै य का आ की मात्रा व्यावहारिक ऐसे बनाएंगे। मान लो प्रमाण है, प्रमाण शब्द में इक लगाना है तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, इसको प्रमाणिक लिखते हैं। इसको लिखते कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं प्रमाणिक। जबकि क्या होना चाहिए, जो रे में ए मिला हुआ है उसमें रे में आ मिलाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए प्रामाणिक। इस तरह से जैसे चरित्र है, चरित्र इसमें इक मिलाना है तो च में ए मिला हुआ है तो च में आ मिल जाएगा, चारित्रिक। इस तरह से ऐसे अनेक उदाहरण आपने किताब में देखने हैं। इस तरह से अगला जो नियम है वो है, यदि प्रथम वर्ण में ई या ई मतलब छोटी ई या बड़ी ई उनसे मिली हो तो हम उनको हटाकर आई या आई की मात्रा लगा देंगे। जैसे मान लो इच्छा शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगाना है तो यहाँ जो ई है इसकी जगह आई लिख देंगे, ऐच्छिक। इस तरह से जैसे एक शब्द है विज्ञान है, मान लो विज्ञान जमा इक। अब यहाँ वह में ई मिला हुआ है तो हम इक लगा के जो शब्द बनाएंगे तो उसमें वह में क्या मिला देंगे, ऐ की मात्रा, वैज्ञानिक। इस तरह से बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे। एक अहम शब्द है ऐतिहासिक। अब क्या मैंने ये सही लिखा है? नहीं, सही नहीं लिखा है, अब सही लिखा है। ऐसे शब्द इतिहास था और इतिहास में इक प्रत्यय लगाना था, ई का हमने आई बना दिया। इसी तरह से आप तीसरा नियम समझेंगे। तीसरे नियम में यदि प्रथम वर्ण में ऊ या वडाऊ हो तो इक प्रत्यय लगाते समय उसका औ हो जाता है या औ की मात्रा लगा दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लो उद्योग शब्द है और इसमें इक लगाना है तो हम ऊ जो है उसका औ बना देंगे, औद्योगिक। इस तरह से लिखेंगे। भूगोल है, भूगोल शब्द में इक प्रत्यय लगाना है तो जो भय में ऊ की मात्रा है
इसको हटा के हम भय में औ की मात्रा लगा देंगे, भौगोलिक, इस तरह से। तो ये 3 नियम एक प्रत्यय के थे। इन नियमों को आपने समझा। इनसे एक बात निष्कर्ष रूप में निकल के आई है कि जिस भी शब्द के पीछे इक लगा हुआ हो उसका पहला वर्ण में या तो आ मिलेगा, या आ की मात्रा मिलेगी, या इसमें ऐ मिलेगा, या ऐ की मात्रा मिलेगी, और या इसमें औ मिलेगा, या औ की मात्रा मिलेगी, जब इक प्रत्यय किसी शब्द में लगा हुआ हो। कोई भी देखेंगे, मान लो हम वैचारिक लिखा तो वैचारिक यूं लिखेंगे, वै का ई की मात्रा लगेंगे। मान लो कई शब्द, मान लो ये है प्रासंगिक है, तो प्रासंगिक नहीं ईक लग रहा है तो प्रा आ की मात्रा लग जाएगी, प्रासंगिक। इस तरह से आपको बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे। उदाहरण के लिए जैसे चारित्रिक लिखा कि चारित्रिक लिखा, ये शब्द ठीक है कि ये शब्द ठीक है। तो हमने देखा एक प्रत्यय लगा हुआ है तो या तो आ, ए नहीं मिलेगा, इसमें तो ए मिला हुआ है, तो ये शब्द सही है, ये गलत है। इस तरह से आपने अपनी किताब में से 20-30 शब्द ऐसे ढूंढ के लिखने हैं जिसमें एक प्रत्यय लगा हुआ हो, और हो सकता है एक आधा कोई शब्द अपवाद के रूप में मिल जाए, तो वो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। और यदि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया हो, कुछ नया सीखा हो, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।